चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बस यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये हम लोग को चालू करना है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जो टॉपिक है वो खुद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज है। ओके, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। देखो आओ, ध्यान समझना। मान लो कि ये हमारा पूरा एक यूनिवर्स है, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वही ये यूनिवर्स है। अब इसमें हम जैसे ही कोई चार्ज ला करके रख दिए तो ये पूरा का पूरा सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब क्या करते हैं कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कहीं भी एक कोई टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, क्यू नॉट। ध्यान समझना है, ये क्यू नॉट कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज दरअसल एक ऐसा चार्ज हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट चार्ज एक मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा चार्ज लिया जाता है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत कैसा चार्ज लिया जाता है? छोटा। छोटा चार्ज इसलिए लिया जाता है ना कि ये टेस्ट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो यदि ये बड़ा चार्ज ले लेंगे तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसके वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए हम कैसा चार्ज लेते हैं? बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा, जितना हमसे संभव हो सके उतना छोटा ले। तो ये हमने टेस्ट चार्ज लिया है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये तो यूनिवर्स है और ये जो आप देख रहे हो ये यूनिवर्स की बाउंड्री है जिसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि हम चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से इनफाइनाइट पर लेकर जाऊं, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? इनफाइनाइट पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना भैया, वर्क कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो टेस्ट चार्ज हमने ले लिया 2 कूलम का और यहां से इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क सपोज करो कितना जूल हुआ है? 10 जूल। मैंने 2 कूलम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा है? 10 जूल। 10 जूल, ओके, हाँ, 10 जूल। ये बताओ, सिंपल बात है, 2 कूलम को ले जाने में कितना जूल वर्क करना पड़ा है? 10 जूल। तो 1 कूलम को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 जूल। तो ये जो 5 जूल है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? पोटेंशियल है। हाँ, सिंपल बात है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपने किया क्या है कि ये 10 जूल में तुमने किससे डिवाइड मार दिया है? 2 से। आंसर आया है 5 जूल पर कूलम, यही ना आया है? 5 जूल पर कूलम, मतलब यही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब वर्क बाई में क्या? चार्ज, यही तो बना, वर्क बाई में चार्ज। सिंपल बात है। मैंने देखो 1 कूलम यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो जरा इसकी हम डेफिनेशन बना लेते हैं कि इट इज, हाँ, इट इज वर्क डन to carry any unit charge from electric field to infinite. ओके, इनफाइनाइटी। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां ले जाने में वर्क जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा? इनफाइनाइट। माने ध्यान से देखें, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क होगा वह वर्क ही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। वो वर्क ही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक बात समझो, 1 मिनट, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस क्यू नॉट को हम इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, मतलब 2 कूलम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं। कितना जूल वर्क हम कर रहे हैं?
वही यदि मान लो यही टेस्ट चार्ज शुरू में इनफाइनाइट पे रहता तो फिर वापस इनफाइनाइट से इसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता वो मैग्नीट्यूड में उतना ही होता, बस साइन क्या हो जाती, चेंज हो जाती, साइन क्या हो जाती, चेंज। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट पर ले जाने में जो वर्क होता है उतना ही वर्क उसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लाने में होता है, बस साइन क्या रहता है, हाँ साइन बस चेंज हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है। अच्छा अब एक सवाल और है, एक सवाल है, ये जो हमने मान लो कि ये हमने प्लस चार्ज लिया, कैसा चार्ज लिया बाबू, तो अब एक चीज और है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से बनी है तो टेस्ट चार्ज भी प्लस ही लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज भी कैसा लेना पड़ेगा, प्लस। क्यों प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो श्योर टेस्टिंग होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन देता है, तो ये प्लस है तो रिपल्सन फोर्स लगे इसके लिए इसे भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यदि माइनस है तो ये टेस्ट चार्ज भी कैसा होना चाहिए, ताकि कौन सा फोर्स लग सके, हाँ, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की श्योर टेस्टिंग हो जाती है। बहुत बढ़िया, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो भाई साहब इसके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन, तो रिपल्सन लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्यू नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक तो उसको कौन लेकर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही धक्का दे देगी वो चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही धक्का दे देगी वो चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी कि एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कर लेगी। लेकिन वही टेस्ट चार्ज यदि शुरू में इनफाइनाइट पे है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाना है तो भाई हमें रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वहां वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगी बल्कि एक्सटर्नल फोर्स करेगा। कौन करेगा भैया, एक्सटर्नल फोर्स करेगा। ये बातें हैं, ये बातें हैं, ओके। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो वर्क कौन करेगा, हाँ। अच्छा अब देखो तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूला बन जाएगा भाई, फॉर्मूला ये बन जाएगा कि अच्छा एक बात और है, इसका फॉर्मूला बनेगा वर्क बाय में चार्ज, वर्क बाय में चार्ज बनेगा। अच्छा एक बात और है, इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट से हम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी पॉइंट का माना जाएगा। जैसे यदि ये पॉइंट ए है तो यदि टेस्ट चार्ज को ए से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए का माना जाएगा, या इनफाइनाइट से ए पर ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए का माना जाएगा। यदि यहाँ कोई दूसरा पॉइंट बी है, यदि टेस्ट चार्ज को हम बी से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ का माना जाएगा, बी का। यदि इनफाइनाइट से इसको लेकर हम वापस बी पर लेकर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी का माना जाएगा। मतलब यहाँ से एक बात तो समझ आ गया, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाया जाए उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, उसी पॉइंट का। ओके, यदि यहाँ सी से लेकर जाए तो सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि हमें डिनोट करना हो तो किससे डिनोट करते हैं भाई, V से। किससे डिनोट करेंगे, V से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि यदि कोई पॉइंट A मान लेते हैं, कोई पॉइंट क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, या कोई जनरल पॉइंट जो भी मानना हो मान सकते हैं। तो यदि कोई पॉइंट A मान लें तो A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो वर्क डन A से कहां ले जाने में दिखाना होगा, इनफाइनाइट तक। हाँ, तो देयरफॉर ऐसे कह सकते हैं कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA बराबर हो जाएगा W A से कहां भाई, वो भी किसके द्वारा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क, और बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। अच्छा यदि इसी तरह V भी मान लें तो क्या करना होगा, B टू इनफाइनाइट, वो भी किसके द्वारा वर्क, हाँ, अब आई में क्या, टेस्ट चार्ज। उसी तरह C का निकालना हो तो बस C टू इनफाइनाइट होगा। अच्छा एक चीज और है,
हमने ये देखा कि ए से बी तक यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ले जाना वर्क डन प्लस आ रहा है, तो वही एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इनफाइनाइट से ए तक लाने में वर्क डन उतना ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, या VA बराबर W इनफाइनाइट टू ए। अब ये किसके द्वारा होगा, हाँ, अब ये किसके द्वारा वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स बाई में क्यों नो, बात तो एक ही है। मतलब यहाँ पे हम इसको और आगे बढ़ावे, तो इसको और आगे बढ़ाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इनफाइनाइट से ए, अच्छा अब ध्यान सुना, W इनफाइनाइट से ए, और ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, वो कौन से फोर्स के जरिए होगा, हाँ, अब आई में क्या होगा यहाँ पे Q नॉट, ऐसे करके, ऐसे। तो इसका क्या मतलब आया कि यदि ए से इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा, तो वही वर्क डन इनफाइनाइट से कहां लाने में होगा, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा भैया, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो अच्छा, तो ये अपने को एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में किसी टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे भैया, हाँ, वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो कुछ आइडिया लगा, थोड़ा मोड़ा एक आध फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं। देखो, अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, तो यूनिट निकालेंगे, यहां से निकल जाएगा। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसका कूलाम, जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट। तो इसकी जो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, बोल्ट हो जाएगी, याद रखना है। चलो, अच्छा, इस, हाँ, ठीक है। तो अब तो कोई फोटो वोटो खींचने की जरूरत है नहीं, हाँ, अपना आप देख लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, नहीं तो खींच लो, फटाफट खींच लो, जल्दी से खींच लो, कम से कम एक साथ देख तो पाओगे, ये लिखा हुआ है। ओके, हो गया। चलें, अब कुछ एक काम कर लेते हैं, हाँ, एक नया पॉइंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिंपल टर्म बनाते हैं, क्या समझेंगे, नया टर्म क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस पीडी भी कहते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल टर्म है, आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत बढ़िया बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान देना है, ये कोई पॉइंट ए है, और इसी के अंदर कोई दूसरा पॉइंट क्या है भाई, बी है। अब टेस्ट चार्ज मान लो ए पर है, कहां पर है, ए पर है। तो इस टेस्ट चार्ज को यदि ए से बी तक ले जाना चाहें, तो कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा ना, ए से बी ले जाने में, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा ना, ए से बी ले जाने में, कोई दिक्कत है नहीं। तो अच्छा, ये जो अब ये ए टू बी ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जाना हो तो केवल क्या टर्म आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो टेस्ट चार्ज को, तो वहां क्या टर्म आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब सुनो, टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VB होगा। तो VA माइनस VB जो होगा, इसी को तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बोलेंगे। भाई एक बात तो क्लियर रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्या होगा। तो यदि दो पॉइंट मान लो हमने ले लिया, एक ए और एक बी, तो ए का पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, VA, बी के पोटेंशियल को क्या कहेंगे, दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, तो दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली किसके बराबर होगा, WA2B बाई किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, और बाई में क्या हो जाएगा, हाँ, यही तो है, यही है।
ध्यान दो, इसका मतलब ए से बी तक यदि ले जाना है तो VA माइनस VB करेंगे तो WAB किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, बाई में क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। यही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल बात है, बहुत खास बात नहीं है। हाँ नहीं, एक पास नहीं आना है, ये इलेक्ट्रिक है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है तो अब इस टेस्ट चार्ज को हम ए से बी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले जा सकती है और या तो एक्सटर्नल फोर्स भी ले जा सकता है। तो जब देखो अब एक चीज है, अब ये मान लो ये कैसा चार्ज है, प्लस है, सपोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है, बहुत बढ़िया बात है, प्लस है। तो ये चार्ज प्लस है, तो अब क्या हो रहा है कि ए से बी, ए से कहां ले जाना है इसको, बी ले जाना है, ए से बी ले जाना है। तो ए से बी ले जाने के लिए हमारे पास दो फोर्स अवेलेबल है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स खुद है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही लेकर चली जा सकती है। वो कैसे लेकर जा सकती है, बाय रिपल्सन फोर्स के द्वारा। कौन से फोर्स के द्वारा, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ए से बी ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो भैया, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ए जिधर से जहां ले जा रहे हो, ए से बी ले जा रहे हो, तो VA माइनस VB करोगे तो वहां पे वर्क डन किसके द्वारा लिया जाएगा। और यदि, या इसी बात को ऐसे लिख लेते हो, यदि VB माइनस VA करते हो तब यही वर्क डन, तब देखो VB, हाँ VB माइनस क्या करते हो, हाँ, तो यही वर्क डन किसके द्वारा हो जाएगा, हाँ B2A किसके द्वारा हो जाएगा भाई, हाँ एक्सटर्नल, बाई में क्या हो जाएगा, हाँ टेस्ट चार्ज। तो अंतर बस याद रखना है कि यदि आपको इलेक्ट्रिक ध्यान दो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालना है तो यहाँ सेम ए से बी ले जाना है तो VA माइनस VB। अच्छा, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अब जैसे देखो एक काम यहाँ करेंगे। अच्छा, यहां जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाने का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। माइनस लगाने का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन लेंगे तो उल्टा कर देंगे, मतलब कुल मिला जुला के यहां से एक फॉर्मूला आ गया, वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज A to B बाई कौन से फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन से फोर्स बाबू, बराबर VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q0। ये फॉर्मूला याद रखना है। और वर्क डन बाई A to B बाई कौन से फोर्स, एक्सटर्नल, तब यही Q0 और यहाँ पे VB माइनस क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब ध्यान से समझना, यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालना है तो यहाँ पोटेंशियल ए का माइनस बी का, मतलब A to B सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम, और एक्सटर्नल फोर्स में अपोजिट। ए से बी ले जाना है तो Q0 VB माइनस VA, उल्टा कर देंगे ऐसे। तो ये हमें एक तरीके से फार्मूला क्या रखना है, याद रखना है। इस पर एक उदाहरण देकर हम समझा देते हैं, एक एग्जांपल देकर। ऐसे समझो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक A है और एक क्या है, B है। ओके, A का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना है, और B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -20 वोल्ट। ध्यान दो ना, -20 वोल्ट। ओके, हाँ। और अब सवाल है कि फाइंड वर्क डन टू कैरी ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम। कितने कूलाम का, हाँ, फ्रॉम A to B, कहां से कहां ले जाना भैया, A to B, हाँ, बाई पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स। चलिए, एक्सटर्नल फोर्स,
यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल कर इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लगाओ, देखो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट। हाँ हाँ, और दूसरे का देखो भैया, ये किसके द्वारा पहले निकालना है? हाँ, तो ए से बी ले जाना है ना। हाँ हाँ, तो देखो देखो क्या करेंगे, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड को डाल लेना है ए टू बी, तो सेम सेम रहेगा ना, वी ए माइनस वी बी। बहुत सुंदर, ओके ओके। ये 3 है और बी ए कितना है भैया? 20 माइनस, और ये कितना है? -20, तो +20 हो जाएगा ना। आंसर कितना आ जाएगा? 120 जूल। हाँ, 120 जूल। अब क्या करें, किसके द्वारा निकालना है? हाँ, ए टू बी किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करेंगे तो 3 कूलम तो वही है, और ये वीबी उल्टा करेंगे ना, वीबी, तो वीबी कौन है भैया? -20 और -20, यही तो होगा। आंसर कितना हो जाएगा? -120 जूल। हाँ, हो तो गया। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि यदि ए से बी तक ले जाने में किसी चार्ज, हाँ, क्यों? आइडिया ठीक है? नहीं आ रहा है? ओके, चलो कोई कोई नहीं, अभी इसको कर लेते हैं। ये आ रहा है ये वाला, चलो कोई कोई नहीं। तो अब देखो देखो, अच्छा ये तो ठीक है, हो जाएगा, आप इतना समझ लोगे। देखो, ए से बी तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन यदि प्लस है, तो वहीं ए से बी तक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ले जाने में वर्क डन क्या हो जाएगा? बस, ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन माइनस है, तो ए से बी तक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? प्लस। बस साइन का लफड़ा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन इस तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा। इससे क्या मालूम चला भाई? इससे मालूम यही चला, इससे मालूम यही चला कि वर्क डन ए टू बी बाई कौन सा? इलेक्ट्रिक, बराबर माइनस, है ना, या हाँ माइनस कर लेंगे, डब्ल्यू ए टू बी किसके द्वारा? एक्सटर्नल। हाँ, यही तो एक, यही कॉन्सेप्ट लास्ट में यही निकल कर आया है लॉजिक, कि ए से बी तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाना है और जितना वर्क डन हो रहा है उसका अपोजिट साइन ए से बी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होगा। सिंपल बात है। अच्छा, एक मिनट, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आएगा। हमने जब इस क्वेश्चन में ये देखा कि ए का पोटेंशियल कितना है और बी का, कहाँ का पोटेंशियल बड़ा है? ए का पोटेंशियल बड़ा है, ए का पोटेंशियल क्या है? बड़ा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, टेस्ट चार्ज कितने कूलम का था? और ये भी तो प्लस था ना भाई, ये भी क्या था? प्लस था, ये भी प्लस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस +3 कूलम को ए से बी कर लेकर गए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन आया वो कैसा आया? पॉजिटिव। और वही एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या रहा है? अच्छा, टेस्ट चार्ज यदि नेगेटिव ले लेते तब इसी का साइन क्या हो जाता? चेंज हो जाता, कोई उसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये एक क्वेश्चन आया, अब फोटो लेना ले लो फटाफट। आपको मेन मुद्दे की बात ये समझ लेना है, मेन मुद्दे की बात ये। अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लो, आप पूछ लो, कुछ चीजें और क्लियरेंस आ जाएगा। जब आप पूछेंगे तो और आइडिया आएगा। एक आध और सवाल लेना हो तो ले लो। देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बाबू? बी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का -10 वोल्ट है और यहाँ का -5 वोल्ट है, बहुत सुंदर बात है। -2 कूलम चार्ज को ए से बी ले जाना है, कहां से कहां ले जाना है भैया? तो आप डब्ल्यू बी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, और डब्ल्यू ए या बी टू ए कर लेते हैं, बी टू ए है, हाँ, एक्सटर्नल कितना हो जाएगा भैया? एक्सटर्नल, हम, हाँ बिल्कुल, देखते हैं। तो भाई डब्ल्यू बी टू ए ले जाना है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो क्या करेंगे? सेम सेम ना, सेम सेम। तो क्यू नॉट और यहां वी बी माइनस क्या होगा? हाँ,
क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कितना है -2, वीबी कितना है -5 और माइनस ये +10, आंसर हो जाएगा माइनस ये 5, हाँ कितना हो जाएगा 10 जूल, नेगेटिव आएगा ना। अच्छा अब देखो ये कैसा आना चाहिए, उतना ही आएगा लेकिन कैसा प्लस आएगा ना। तो देख लो करके देख लो कैसे होगा ये। इसके लिए करना होगा तो चार्ज कितने का है -2 कूलम, उल्टा करेंगे ना यहाँ पे, तो वीए माइनस क्या करेंगे वीबी, तो -2 वीए कितना है -10 -5 तो +5, आंसर कितना -5, आंसर हो जाएगा +10 जो देखो। तो ये रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ए से बी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन लेंगे तो वो नेगेटिव होगा ए से बी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, मेन मतलब यही है। और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ऐसे। ओके ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन लेंगे। चलो ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये बोर्ड में बहुत कम आने का चांस होता है, बहुत खास बात नहीं है। तो ये जो हम लोग अब एक नया टॉपिक उठाएंगे और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ ये आपके बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए आता है, डेराइव करने के लिए आता है, याद रखना। ये किसके लिए आता है भाई, डेराइव करने को आता है, डेराइव करने को आता है, तो ये तैयार होने चाहिए। अब कैसे डेरिवेशन होगा, जैसे देखो आप ध्यान से देखना डेरिवेशन कैसे होगा। इसका डेरिवेशन क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ पॉइंट चार्ज की वजह से। तो देखो बड़ा सिंपल है, मस्त है एकदम। ये देखो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, क्या ले लिया भैया, पॉइंट चार्ज क्या ले लिया Q। इसे R दूरी पर, कितने दूरी पर भाई, R दूरी पर कोई पॉइंट P है, मान लो कोई पॉइंट क्या है, हाँ P है, और यहां पर अपने पास एक टेस्ट चार्ज है, क्या है, अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां का, P का। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कहां पर, P पर। हाँ P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना। तो सिंपल बात है कि इस टेस्ट चार्ज को इस P से कहां ले जाने में वर्क डन निकाल लें, और उसी वर्क डन में हम किससे डिवाइड कर दें, टेस्ट चार्ज से, तो हमारा काम ही बन जाएगा, बस हो गया। तो कुछ करना नहीं है, इससे थोड़ा सा मतलब dr, कितना दूरी ले जाने में वर्क डन निकाल लें, हाँ dr, तो हमको यहां से इनफाइनाइट तक ले जाना है ना, मतलब शुरू में ये टेस्ट चार्ज इस वाले चार्ज से कितना दूर पर था, ये टेस्ट चार्ज शुरू में ये जो ओरिजिनल चार्ज था कितना दूर पे था, शुरू में r पे था। अब वहां से कहां ले जाना है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी ले जाने की r, और अपर लिमिट हो जाएगी क्या, बस इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट क्या हो गई इस टेस्ट चार्ज को ले जाने की, लोअर लिमिट r, जैसे मैं ओरिजिनल चार्ज हूं या मेरे से r दूरी पर ये टेस्ट चार्ज है, तो पहले से वो कितना दूरी पर है, अब उसको वहां से कहां ले जाना है, हाँ तो पहले से वो r दूरी पर है, मतलब उसकी लोअर लिमिट क्या है, और फिर बाद में कहां ले जाएंगे, तो अपर लिमिट वहां की बन जाएगी ना, तो अपर लिमिट इनफाइनाइट बन जाएगी। तो हमें इंटीग्रेट करना, तो देखो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, dr दूरी ले जाने में वर्क डन निकालें, dr दूरी में ले जाने में क्या निकालें, तो देखो पहले बात तो ये लिख लो, हाँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P का जो फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा, Vp बराबर W P टू इनफाइनाइट, किसके द्वारा भाई, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई में क्या होगा, बस तो कुछ करना नहीं है, बस ये W ही तो निकाल लो। अब W निकाल के Q नॉट से क्या कर दो, हाँ और W क्या है, W वो वर्क है जो टेस्ट चार्ज को P से कहां ले जाने में किया जाएगा, हाँ तो पहले हम dr दूरी ले जाने में वर्क निकाल लेते हैं dw, और फिर लिमिट में डाल करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा।
तो देखो वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज कहां से कहां, या बाई डी आर बोल दो, बाई डी आर। ओके, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डी आर ना, फोर्स इंटू डी आर। फोर्स बराबर क्या होगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्ट चार्ज, बस यही होगा। आ जाओ देखते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट और इंटू क्या है यहाँ पे डी आर। अब हमें कहां से कहां तक ले जाना है, आर से इनफाइनाइट तक, आर से इनफाइनाइट तक। तो वहां से निकाल लेते हैं वर्क डन, तो डियर फोर टोटल वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम आर टू क्या भैया, हाँ आर टू इनफाइनाइट, आर बोले तो पी से इनफाइनाइट, वही तो बात है। ठीक है, तो यही डब्ल्यू पी टू क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई, बहुत बढ़िया, E इंटू क्यू, ई का वैल्यू भी है, ई का वैल्यू है के क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू यहाँ कौन है क्यू नॉट और यहाँ कौन है, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कौन कौन है बताओ, हाँ तो कांस्टेंट है के क्यू नॉट और ये रह जाएगा, ध्यान से देखो आर टू इनफाइनाइट, ये 1/r स्क्वायर हुआ तो ऊपर जाएगा तो r के पावर -2 और ये हो जाएगा dr। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का तो याद ही है, क्या फॉर्मूला भैया, x टू द पावर n dx बराबर क्या होता है, x टू द पावर n + 1/n+1, ये होता है अपना, बहुत कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो तो क्यू नॉट और यह ध्यान से देखो आप, तो r के पावर -2 + 1/-2 + 1, क्यों और यहाँ पे लोअर लिमिट r अपर लिमिट इनफाइनाइट। इसको जरा ध्यान से देखो, r के पावर -1 बचेगा, यहाँ नीचे में -1 बचेगा, तो r के पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ध्यान से आप देखो क्या बचेगा, -k नॉट और ये हो गया 1/r और r टू इनफाइनाइट। अब क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस क्या डालेंगे लोअर, एक बार r की जगह इनफाइनाइट डालो, माइनस करके एक बार r की जगह क्या डालो r डालो, और बाहर माइनस ही है, तो ध्यान से देखो -k नॉट और ये हो जाएगा 1/r माइनस नहीं 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r, 1/इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, तो ये माइनस का माइनस में इंटू होगा, क्या होगा, हाँ तो यही W P टू इनफाइनाइट जो वर्क डन हुआ किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, बराबर क्या हुआ क्यू नॉट बाई में क्या हो गया। अब W इसका मिल गया, अब इसी मिलाकर वैल्यू पुट कर दो, P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा, P का क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ देखो, तो डियर फोर Vp बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्यू नॉट और बाई में R और बाई में कौन है क्यू नॉट है, ये छमाछम हो गया यहाँ से, तो Vp बराबर क्या आ गया भाई, के क्यू बाई आर, हाँ k/r, देखो कितना आसान है। अच्छा r क्या है, तो r दरअसल उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का क्या है, दूरी है। हाँ मतलब जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उस पॉइंट का ओरिजिनल चार्ज से क्या है, दूरी है, और k/q तो जान ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो डिराइव हो गया। इसका मतलब है कि Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या R। अच्छा EP कैसा प्रोपोर्शनल होगा, EP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² होगा। अब दोनों के बीच एक ग्राफ भी आता है कि दोनों को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकें, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो एक चीज बताना मेरे को, बहुत आसान ढंग से बताना, ये E भी लिखते हैं और यहाँ V भी लिखते हैं, ये बताओ कौन तेज, अच्छा ये तो पक्का है कि R बढ़ने पर V भी घटेगा और E भी घटेगा, मतलब पोटेंशियल भी घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, दोनों घटेगा ना R बढ़ने पर, लेकिन कौन तेजी से घटेगा, कौन, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटने का मतलब जो इसमें ये तो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बेंड इस टाइप का कर्व बनेगा, ये तो पता ही ऐसा कर्व बनेगा। लेकिन जो जितना तेजी से घटेगा वो उतना स्टीपर होता है। स्टीपर बोले तो बेंड रहता है ओरिजिन की तरफ बेंड रहता है। तो एक हम ऐसे बना रहे हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, ओके। हाँ, तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, कौन ई को बता रहा है, कौन बी को बता रहा है? पहला किसको बता रहा है? डॉट 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 वाला क्या बता रहा है? डॉट डॉट वाला भी, और कंटिन्यू वाला, हाँ, तो ये बता रहा है, ये भी को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है भाई? हाँ देखो, तो ये है वेरिएशन। ये ग्राफ आया हुआ है सीबीएसई में कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वेरिएशन को शो करने वाला ग्राफ ड्रॉ करो, तो वही ड्रॉ करना पड़ेगा। ले लो फोटो, ये डेरिवेशन आता है, ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा, आता रहता है। तो ये डेरिवेशन खुद करके तैयार कर लो, कुछ करना नहीं पड़ा। देखो ये तो हमारी डेफिनेशन है ना, ये क्या है? डेफिनेशन, ये तो पहले भी जानते हैं। तो बस ये P से इनफाइनाइट तक ले जाने में वक्त निकाल देना है। तो वक्त निकालने के लिए पहले dr ले जाने में वक्त निकालना है। कितना ले जाने में? dr ले जाने में वक्त निकालना है, और फिर dr ले जाने में वक्त निकल गया, उसके बाद लोअर लिमिट क्या है r, अपर लिमिट क्या है, तो r से इनफाइनाइट तक ले जाने में वक्त निकालें, तो लोअर लिमिट ये इंटीग्रेट कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। बाकी सब तो ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, आपको स्टेप मार्किंग इन पर नहीं मिलेगी। ये हो गया, 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 इन पर आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलनी है। आपको नंबर मिलेगा, एक तो इस पर मिलेगा, और जो फॉर्मूला लास्ट में आएगा, जो फॉर्मूला आएगा एक उस पर मिलेगा, ग्राफ दे रही है तो ग्राफ पर, मतलब 3 नंबर का आएगा तो ऐसे मिलेगा। आप ये जो चारों पांचों देख रहे हो ना, आपको इस पे नंबर नहीं मिलने हैं। ये वाला बिल्कुल, अरे जब नंबर नहीं मिलना है तो यही उतार दो ना, यदि याद है तो। बोर्ड वाला काटेगा ही नहीं, तो स्कूल वाला का मतलब है बोर्ड वाला, इस पे नहीं मिलते हैं आपको। ये ऐसा कोई है नहीं, ये तो ये सब एक ही तरह के तो है, सब एक ही तरीके का है, एक ही तरीके का है। हाँ, इस पर जो है, ये ऐसा आपने कर लिया, फिर इस पर हो सकता है कि दोनों को मिला के एक नंबर दे दे, दोनों को मिला के, क्योंकि ये यहां से लगाने का मतलब है कि आपने कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाया, ये मिला करके आधा 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 नंबर करके ऐसे दे सकता है। इन पर नहीं मिलना है, इन पर तो कतई नहीं मिलना है, कि जो ये सब आप कर रहे हैं इन पर बहुत मिलना उलना नहीं है, बहुत खास मिलना नहीं है। अच्छा भाई, दरअसल मिलना इसलिए नहीं कि सब एक ही तरीके का तो है, कुछ करना थोड़ी है, सब एक ही तरीके का ये है ना। तो हमें बस देखो कहाँ कहाँ नंबर आपको मिलेगा, ये 3 नंबर का आएगा, तो आपको एक तो वो ये इंटीग्रेशन जो कर रहे हो, एक पूरे को मिला के एक नंबर, और एक नंबर वो जो फॉर्मूला डिराइव लास्ट में कर रहे हो वो, और एक ग्राफ बता देना, जैसे ये बना के और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, 3 नंबर का, है ना, ऐसे आ सकता है। तो इस तरीके की कोई चीज है, और ग्राफ यदि नहीं देता है तो एक नंबर इस पर दे देगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है? कौन सा? ये वाला? क्यों नहीं, इस पे तो बनाना पड़ेगा, इस पे आपको नंबर नहीं मिलना है। अरे यार ये आप बनाओ चाहे ना बनाओ, ऐसे भी कर लोगे तो हो जाएगा। आप ये हमने बनाया है ना, तो ये दिखाया न, तो यही चीज आपको लिखना पड़ेगा वर्ड में, कि टेक ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड इन एनीवेयर, ए पॉइंट इज पी टेकन एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज, a test charge is taken at point P, and we have to calculate the work done to carry test charge from P to infinite। उससे बढ़िया बना दो ना, बना दोगे तो ये आसान हो जाएगा। या तो आप पिक्चर से समझाओ, या तो आप लिख कर समझाओ, अब आसान कौन है? पिक्चर से समझाना, इसलिए बनाना पड़ता है, है ना। तो ये सब चीजें हैं।
घर जाके इसको डिराइव करने का ढंग सीख लो आप, है ना, कैसे डिराइव करते हैं। तो देखो क्या मिला कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, हाँ के क्यू बाई आर, चलो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अच्छा एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब, हाँ इसको समझने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है डायरेक्शन से, कोई मतलब ही नहीं है डायरेक्शन का यहाँ पे, केवल इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। ओके हाँ हाँ, तो एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ क्या भैया, चार्जेस। हाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्ज हो तो किसी पॉइंट पर उन बहुत सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जैसे एक के वजह से तो निकल ही आ गया के क्यू बाई क्या आर, लेकिन बहुत सारे हो, मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है और एक चार्ज यहाँ पे Q3 है। ओके, और इस तरीके से एक 3 चार्ज का एक इन्होंने क्या बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है। कितने चार्ज का ये सिस्टम है, 3 चार्ज का, 3 चार्जेस का एक सिस्टम है। और हमको इस पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, x पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो x पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा, Q3 की वजह से भी होगा, सबका निकाल के जोड़ देंगे। यदि इनमें से किसी का साइन हम माइनस भी कर लें, जैसे इसमें का हम साइन माइनस कर लें, तो साइन के साथ हमेशा रहेगा, किसके साथ रहेगा, साइन। मतलब यहां से दूरी, यदि यहां से डिस्टेंस यदि हम R1 मान लें, यहां से डिस्टेंस क्या मान ले बाबू, और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाए, R3 हो जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट कहां पर निकालना भाई, यस, बराबर कुछ करना नहीं है, हाँ बराबर कुछ करना नहीं है। देखो तो यही होगा KQ1 बाई R1, अच्छा ये दूसरा माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, हाँ क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस है, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, तो KQ2 बाई क्या R2, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा KQ3 बाई क्या। कुछ आपको समझ आ रही है बातें, इसका मतलब यदि बहुत सारे चार्ज हों और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सभी चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के और उनको वहीं पे क्या कर दो, ऐड कर दो, काम हो जाएगा। जैसे इस पे सवाल एक दे लेते हैं, एक एग्जांपल दे लेते हैं, एक एग्जांपल, यहाँ पे भाई चार्ज 2 कूलाम का है, यहाँ पे चार्ज 3 कूलाम का है, यहाँ पे चार्ज -1 कूलाम का है, और यहाँ पे चार्ज 5 कूलाम का, जो भी है प्लस में सब है। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब साइड लेंथ 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर है, 3 मीटर है। सवाल ये है कि इनका जो डायगोनल है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, तो वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट x है, यहीं पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, निकाल दो। क्या करोगे, सबके वजह से निकाल के वहां पे क्या कर लो, आप जोड़ लो, निकालो ना, तो निकालो, देखो निकल जा रहा है। एकदम काम मेहनत से करोगे ना तो मजा आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुछ करना नहीं है, देखो फटाफट V8x बराबर एकदम सब चारों की वजह से, पहले हम इसके वजह से निकालें तो K × 2 बाई डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ जो डायगोनल है उसका आधा होगा ना, तो डायगोनल की लेंथ खुद √2 × 3 हो जाएगी, यही होगा।
इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ करने का मतलब 3√2 में 2 से डिवाइड, मतलब 3/√2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नहीं ये? हाँ, तो ये जो दूरी है वो 3/√2 है, ये दूरी लेते जाएंगे, क्या दिक्कत है? 3/√2, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो 3/√2 और अगला ये 3 है तो प्लस k इंटू 3 बाई दूरी 3/√2। अगला प्लस है, 5 वाला लेते हैं, 5 वाला तो प्लस k इंटू 5 बाई 3/√2 और अगला माइनस है तो k इंटू k इंटू 1 मतलब ये कहानी 3/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा तो vx बराबर आ जाएगा तो 2√2k बाई कितना 3 प्लस ये खत्म हो जाएगा यहां से तो √2k प्लस यहां से हो जाएगा 5√2k बाई 3 माइनस √2k बाई क्या 3। ओके, k का वैल्यू कितना होता है? तो 2√3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सब कैंसर, इसमें 9 इंटू 10⁻9 होता है तो 3 से खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 3 से खत्म हो जाएगा, वहां भी 3 से खत्म हो जाएगा और रह जाएगा। तो लास्ट आंसर लिख रहे हैं, देखना तो इंटू 10⁻9 सही है, 3 बचेगा, 3 भी बचेगा तो मतलब 3 इंटू 10⁻9 और इसको ध्यान से देखो, हाँ 9√2, देखना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, बाकी सब तो ठीक रहेगा। 10⁻9 सही लिख रहा हूं ना? उसके बाद इसमें भी 3 से खत्म हो जाएगा तो 15√2 और 10⁻9 माइनस 3√2 10⁻9। कुछ कॉमन उमन तो ले ही सकते हैं, हाँ तो कॉमन ले लो भैया। तो 6√3 प्लस 9√2 प्लस 15√2 माइनस 3√2 और बाहर कौन, एक मिनट, हाँ यहाँ 2 रहेगा, ये √2, हाँ √2 और यहाँ 10 क्या हो जाएगा 9। अब कुछ इसमें साल बोल करने लायक तो लग ही रहा है, कोई है नहीं, देखो 9 6 15√2, 15 15 30√2 में से 3√2 हट जाएगा तो कितना बचेगा 27√2 इंटू 10⁻9 वोल्ट, यही आएगा, कुछ करना नहीं। तो देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है, मेन ये समझना है आपको कि किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो सबके वजह से निकाल करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे साइन के साथ। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ना डायरेक्शन एरो से दिखाना पड़ रहा था, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये सीधा सीधा बस वैसे वैसे जोड़ देंगे। बस दूरी पता होनी चाहिए, बस क्या पता होनी चाहिए आपको, दूरी। ओके, एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ये देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लग रहा है इक्विलेटरल, चलो ठीक कोई बात नहीं। ओके, ये कैसा ट्रायंगल है भैया, इक्विलेटरल, ध्यान दो ना, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, साइड लेंथ है कुछ भी ले लेते हैं, यल ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, यल यल यल। इसका सेंट्रॉइड तो जानते हो आप लोग ना, सेंट्रॉइड, तो ये सेंट्रॉइड पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सेंट्रॉइड पे निकालना है। कैसे करें, सेंट्रॉइड पे निकालना है, ये सेंट्रॉइड पे निकल जाएगा। क्या करेंगे, दूरी कैसे निकलेगी, बस हमें आइडिया बता दो। एल बाई, अच्छा एल बाई √3, ओके, तो ये दूरी निकल जाएगी कैसे, ये देखो बड़ा सिंपल है, ये कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो एल बाई क्या हो जाएगा, ये 2। हाँ तो ये हाइपोटेनस ही तो चाहिए आपको, ये चाहिए ना, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दे, बेस है, हाइपोटेनस निकालना, बेस है, हाइपोटेनस में कौन सा रेशियो होता है, कॉस, तो कॉस 30 डिग्री बराबर बेस
L/2 हाइपोटेनस मान लो R है, जो भी है कि नहीं है, तो बाई में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 और यहाँ हो जाएगा L/2 R हो जाएगा, यहाँ से खत्म, तो R बराबर हो गया L/√3। हाँ बहुत आसान है। तो ये दूरी मिल गई L/√3, बस काम हो गया। तो सब दूरी तो वही रहेगी, ये भी वही रहेगी, ये भी वही रहेगी, इक्विलेटरल में तो खास बात होती है। ओके, तब क्या करेंगे, BATX बराबर तीनों की वजह से तो सेम होएगा ना भाई, तो तीनों के तो 3 इंटू 1 की वजह से निकालना है, तो 1 की वजह से K इंटू 1 और दूरी कितनी हो जाएगी भाई, L/√3, तो ये 3√3